किसान भाइयों नमस्कार। गेहूं में सभी लोगों की फसल अब इस स्थिति पर आ गई होगी कि सभी को खरपतवार नाशी अब अपनी फसलों पर डालना पड़ेगा। तो गेहूं में कई तरह के खरपतवार उगते हैं जो कि हमारी फसल को अलग अलग प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज के वीडियो में हम ऐसे अलग अलग खरपतवार नाशी प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे जो गेहूं में सभी प्रकार के खरपतवार को नष्ट करते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तो दोस्तों, गेहूं की जो फसल है इसमें दो अलग अलग प्रकार के खरपतवार आते हैं और ये सभी फसलों में आते हैं। एक प्रकार के खरपतवार होते हैं सकरी पत्ती वाले, यानी जिनकी पत्ती सकरी होती है, घास के जैसी होती है। और दूसरे होते हैं चौड़ी पत्ती वाले, जैसे बथुआ है, पालक है, ये इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। तो दोनों को खत्म करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए अलग अलग प्रकार के टेक्निकल या रसायन, जिनको हम केमिकल कहते हैं, वो आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सकरी पत्ती के लिए। अगर आपकी गेहूं फसल में सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं, यानी कि घास प्रजाति के, तो उनको अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, इसके लिए 3 प्रमुख केमिकल हैं जिनमें से कोई भी एक आप उपयोग कर सकते हैं। पहला है क्लोडिनाफॉप प्रोपरजाइल 15% EC, एक तो ये केमिकल है। दूसरा है फेनोक्साप्रोप पी इथाइल 10% EC, और जो तीसरा है उसका नाम है सल्फोसल्फ्यूरान 75% WP। ये तीनों केमिकल ऐसे हैं जो कि सकरी पत्ती वाले सभी खरपतवार को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि इनकी कितनी मात्रा हमें अपने खेत में उपयोग करनी चाहिए। तो मात्रा मैं नहीं बताऊंगा, आप जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उस कंपनी ने जो मात्रा बताई है आपको वही मात्रा डालनी है, क्योंकि ये खरपतवार नाशी है। इसमें मात्रा थोड़ी भी ज़्यादा हो गई या कम हो गई तो नुकसान हो सकता है, फसल पीली हो गई, कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अपने मन से मात्रा नहीं डालना है, जो कंपनी की बताई गई मात्रा है वही आपको डालना है। अब बात करते हैं चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए भी 3 फेमस केमिकल हैं। इनमें से पहला है 2,4-D, इसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। दूसरा है मेट सल्फ्यूराइन मिथाइल 20% WP, ये हो गया दूसरा केमिकल। और जो तीसरा है उसका नाम है कार्फेंट्राजोन इथाइल 25% EC, ये भी एक बहुत अच्छा टेक्निकल है। तो चौड़ी पत्ती वाले में इनमें से कोई भी एक आप केमिकल वाली दवा ले सकते हैं और अपनी गेहूं फसल में स्प्रे कर सकते हैं। मात्रा इसमें भी वही है जो कंपनी ने बताई है, बिल्कुल वही मात्रा आपको डालनी है। मन से डालेंगे, अगर मात्रा ज़्यादा हो गई तो फसल पे नुकसान हो सकता है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। मात्रा भले ही कम हो जाए, थोड़ा खरपतवार कम कंट्रोल होगा, लेकिन कम से कम फसल तो बची रहेगी। लेकिन अगर मात्रा ज़्यादा हुई तो पक्की बात है कि गड़बड़ हो जानी है। अब एक तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो गलती हर किसान कर देता है वो ये है कि वो कहता है अगर मेरी फसल में दोनों प्रकार के खरपतवार हैं, सकरी भी और चौड़ी भी, तो वो ये सोच लेता है कि ये जो दो अलग अलग हैं, सकरी पत्ती वाले अलग और चौड़ी वाले अलग, हम इन दो को मिला के डाल देंगे तो सब कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि दोनों प्रकार की खरपतवार को कंट्रोल करने वाले मिक्स प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, उनको ही आपको उपयोग करना है। आप घर पे मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनियां जब बना के देती हैं तो pH चेक करती हैं, उनकी कॉम्पेटेबिलिटी चेक करती हैं, बहुत कुछ चेक करके उनको मिक्स करती हैं, अनुपात चेक करती हैं कि कितनी मात्रा मिक्स करनी चाहिए। ये काम किसान घर पे नहीं कर सकता है, इसलिए ऐसा करने की कोशिश ना करें। अगर आपके खेत में दोनों प्रकार के खरपतवार हैं तो इन्हीं केमिकल की मिक्स दवाएं मार्केट में बहुत सारी आती हैं, उनमें से आप कोई भी ले लें और उनका उपयोग अपनी फसलों में कर लेंगे तो आपको सभी प्रकार के खरपतवार से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये थी आज के वीडियो की जानकारी। जल्दी ही मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।